राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी यहाँ बढ़िया से हैं और चल रहा है मेरा अभी इवनिंग का रूटीन चल रहा है। लगभग बज चुके हैं 6 और आप सोच रहे होंगे 6 बजे कौन से बर्तन धुल रहे हैं। हाँ जी, तो मैं दोपहर में बर्तन नहीं धोई और बड़ी थकान लग रही थी। वैष्णवी को लेकर मैं स्कूल से आई तो फिर थोड़ी देर हमने खाना वाना खाया और फिर धूप आई थी हल्की सी, ज़्यादा नहीं बहुत हल्की सी धूप थी, उसी में ही मैं बैठ गई और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पर। तो फिर मैंने सोचा शाम को ही बर्तन धोंगी, तो अभी धो रही हूँ और किचन का क्लीनिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और जो भी ये बर्तन है सब जो जूठे थे सब मैंने सिंक में डाल के धो दिए हैं। और एक घी का डिब्बा था मेरा, ये धुला नहीं था तो मैं सोच रही थी इसको भी धो लेती हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि चिकनाई लगी है ना, घी का डिब्बा है तो ये ठंडे पानी से वॉश नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी कर दिया है। और यहाँ पर वैष्णवी आर्ट क्लास गई हुई थी, वो भी आ गई है और वही बताती है ये जब भी आर्ट क्लास जाती है तो बस इसकी यही डिस्कशन होती है कि मम्मा मैम ने तो मुझसे ऐसा बोला था, आपकी ड्राइंग अच्छी है, ये है। और बच्चों की ना पता है सारी बातें सुननी पड़ती हैं, इसलिए मैं सुन भी रही थी और उसको बता भी रही थी। और वो क्वेश्चनिंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं तो आंसर भी देने पड़ते हैं। ये देखिए गर्म पानी से धोने से ना 2 मिनट में साफ़ हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बीम तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब कम लगता है, नहीं तो उससे क्या है कि वो हो ही नहीं पाता ठंडे पानी से। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं मेरे और अब तो खाने की भी तैयारी हो रही है। दूध ला गई थी, मैं दूध लेने के लिए गई थी और तो दूध को मैंने गर्म भी कर दिया है। तो अभी मैं वैष्णवी के लिए दूध बनाऊंगी। और यहाँ पर मटर छिल रही हूँ मैं, मटर आलू की ही सब्जी बनाऊंगी। और तो कुछ नहीं था, बस आजकल मटर ही हो रहा है या गोभी हो रहा है। और सच बताओ ना, ये मटर आलू खा खा करना तो एकदम बोर हो चुके हैं। पता नहीं, कुछ सोच रहे हैं कुछ दूसरी सब्जी लाएं, लेकिन क्या है कुछ यही है, आलू मटर का ही सीजन है अभी। और थोड़े दिन में भिंडी आ जाएगी तो भिंडी खाएंगे। और यहाँ पर मैं अब इसके लिए दूध बना रही हूँ। मैं इसको दूध जल्दी दे देती हूँ क्योंकि फिर खाना बनाने में देर हो जाती है ना, तो फिर इसको क्या होता है कि एक बार रोटी खाती सोना है बोलती है। अब मैं जरा इसको देखती हूँ। इरेजर वही होंगे, दिखाना। गलत क्यों लिख लेती हूँ? अच्छा तो गलत क्यों लिखेगी, सही करोगी ना, जल्दी लाओ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा किचन का काम करके इसको पढ़ाने के लिए आ रही हूँ। अब स्कूल का होमवर्क भी ज़रूरी है और इसको देखो ना तो ना ये कुछ और काम करने लग जाती है, ड्राइंग वगैरह या दीवारों में कुछ भी कार्टून वगैरह बनाने लग जाती है। इसलिए मैं साथ साथ चलते रहती हूँ, किचन का काम भी और इसको भी देखते रहती हूँ, नहीं तो टाइम नहीं मिल पाता ना, किचन का काम भी छूट जाता है, इसको पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो इसको मैंने काम दे दिया है, अपना काम खुद ही कर लेती है वो आजकल, क्योंकि कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो सब कुछ कर लेती है खुद ही। तो यहाँ पर मैं आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ, मसाले वसाले तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए आ रही थी वैष्णवी, तो उसको मैंने क्वेश्चन के आंसर दे दिए और चली गई है वो। और सब्जी भी रेडी हो गई है। तो सब्जी अब्जी बना के अब मैं थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी रोटी भी बनानी है। तो जब मैं इकट्ठा काम करती हूँ ना, मुझसे काम बड़ा जल्दी होने लगता है, अच्छे से होने लगता है। ये वैष्णवी का टिफिन का कवर फट गया था ना, तो इसके पापा इसके लिए नया टिफिन लाए हैं। यही देख रहे हैं हम यहाँ पर कैसा है क्या है करके। इसको तो बड़ी खुशी हो रही है। बच्चे है ना नया टिफिन देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नया टिफिन क्या मतलब, कुछ भी स्कूल की नई चीज आती है इसका वाला देखो ना, बड़े खुश होते हैं। वैसे तो ढक्कन इसका भी जैसा पुराना है ना। हाँ, इसको खोलो, खुल तो रहा है। अरे वैसे तो ऐसे डबल हो गया, वो 400 का था, वो 600 का था, कितने का था? लो जी आ गई हूँ मैं किचन में। अब टिफिन भी देख लिया है और अब मैं आटा लगा लेती हूँ, जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। फिर क्या है कि खाने तक वैष्णवी बोलती नींद आ रही है, सोना है, इसलिए तो मैं उसको जल्दी दूध पिला देती हूँ क्योंकि फिर खाना खाते एकदम दूध नहीं पीना चाहिए ना। दूध और नमकीन चीज़ें साथ साथ नहीं होनी चाहिए, उससे अपच हो जाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए मैं इसको दूध पहले ही पिला देती हूँ ताकि खाना खाते ही इसको नींद लगने लग जाती है, तुरंत सो जाती है। इसलिए मैं ये दिन में सोती नहीं है ना, कुछ बच्चे तो दिन में रेस्ट करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करती है। तो इसकी बचपन से ही आदत नहीं है दिन में सोने की, तो खेलते रहती कूदते रहती, फिर ड्राइंग क्लास चले जाती है बस। इसलिए ड्राइंग क्लास से आते ही रोटी खाते ही तुरंत सो जाती है ये, इसलिए मॉर्निंग में भी टाइम से उठ जाती है। और यहाँ पर बातें करने के लिए आ गई। इसकी बातें ना कभी ख़त्म नहीं होती है, बस लगातार मैं लगा ही रहता है इसका, और क्वेश्चनिंग 1000। तो जी अब ये सुबह का दिन है, सुबह बज चुके हैं 6। मैं नहा धोकर किचन में आ गई हूँ और अपने लिए गर्म पानी बना रही हूँ।
क्योंकि सबसे पहले आप लोग को पता ही है मैं सबसे पहले गर्म पानी ही पीती हूँ नहा धोकर, और थोड़ा सा और पोछा मार लूँगी किचन में, क्योंकि कॉकरोच वगैरह चलने लग जाते हैं ना। अब क्या करें, इन कॉकरोच का कोई इलाज ही नहीं है, कितना दवाई लगाओ ये भागने का नाम ही नहीं लेते हैं। और यहाँ पर मैं बेटी के लिए पोहा बना रही हूँ। बोली थी कि मम्मा खांडवी खाना है, तो खांडवी बनाना चाह रही थी, लेकिन दही नहीं था मेरे पास, दही जम ही नहीं रहा है। क्या करा, ठंडी इतना ज़्यादा है, तो मैंने कहा कि चलो 1-2 दिन बाद मैं आपके लिए खांडवी पक्का बना दूँगी। तो आज आपके लिए पोहा बना देती हूँ। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्जी भी नहीं ले जाती है, ये वापस लाती है, वैसे किसी दिन तो खाकर आती है। फिर ये लोग क्या है कि शेयर करके खाते हैं, तो कभी कुछ खाते हैं कभी कुछ एक दूसरे का। तो पोहा तो अच्छे से खा लेती है, ये पोहा में कोई दिक्कत नहीं होती है। और या इडली बना लेती हूँ, इडली इसका फेवरेट है। और यहाँ पर पानी गर्म हो गया है, मैं बैठकर पानी पी रही हूँ यहाँ पर। तब तक तेल भी रख दिया है मैंने, तेल गर्म हो रहा है। पोहा तो 2 मिनट में बन जाता है। और बाल मेरे सूख नहीं रहे हैं, तो गीले ही हैं, तो मैंने टॉवल बांध रखा है, क्योंकि फिर ये बाल से पानी गिरता है तो ना ये जो शर्ट है गीली सी हो जाती है, तो गीले रह जाता है फिर पूरा बॉडी, तो फिर बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वैसे तो पहले से तो रहा था, लेकिन फिर भी अब धूप नहीं है ना, धूप की वजह से, धूप होती तो फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता मौसम। धूप की कमी है इस टाइम पर। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसके लिए टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। बोल रही थी कि नए टिफ़िन में ही रखना, मैंने कहा कि हाँ जी नए में ही रखूँगी। बच्चों को है ना बिल्कुल वेट नहीं होता, किसी भी कुछ नई चीज़ घर में आती तो उनको वही ले जाना होता है। मैंने कहा कि ठीक है आज नई टिफ़िन ले जाओ, आपका वो जो दूसरा टिफ़िन है वो पापा अपना यूज़ करेंगे, पापा ले जा लेंगे। टिफ़िन ही टिफ़िन हो जाते हैं घर में। ये टिफ़िन इतने हो गए ना, क्योंकि किसी का पर्स जो कवर होता है फट जाता है, किसी का ढक्कन ख़राब हो जाता है, तो टिफ़िन बहुत हो गया। वैसे काम भी आ जाता है, कुछ बिस्किट खाते हैं तो जो बच जाते हैं तो उनको रखने का काम आ जाता है। भाई घर में कितने ही बर्तन हो, कम ही लगता है, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ ही होता है या औरों के साथ भी होता है, ऐसा पता नहीं। ये है इसका नया टिफ़िन, इसका कवर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी सिलना आता तो मैं भी बनाती, अच्छा लग रहा था एकदम। वैसे जो सिल सकते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा है ये, जिनको आता है बनाना। और वहाँ पर मैं अब सब्जी भी चढ़ा दी है मैंने, क्योंकि इसको सब्जी रोटी खिलाकर ही भेजती हूँ मैं, भले कितना देर हो। मैं इसको मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले इसको भरपेट खाना खिलाकर भेजती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का खाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी और बड़े बुजुर्गों के लिए भी। भले आप दिन भर का खाना स्किप कर लो, लेकिन मॉर्निंग का खाना बिल्कुल स्किप नहीं करना है जी, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर मैं इसका बैग एक चेक कर रही हूँ। क्या है कि फिर ये कुछ भूल जाती है ना, फिर मुझे टेंशन होती है कहीं भूल तो नहीं गई करके, इसलिए बोल तो रही थी रात में ही कर लिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ। बच्चों का क्या है, हवा में ही रहते हैं, कुछ भूल गए तो फिर कभी कभी भूले भी रहते हैं। जिस दिन मैं चेक नहीं करती हूँ ना, उस दिन कुछ ना कुछ छूटा ही रहता है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, कहीं स्कूल में मैम के हाथों डांट पड़ेगी तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो वैसे ही कर लेते, इसको अपनी चिंता तो रहती है, भले और चीज़ों की ना हो, लेकिन स्कूल के मामलों में इसको बहुत चिंता रहती है कि पूरे बुक्स वगैरह कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, होमवर्क भी नहीं छूटना चाहिए। और अब मैं इसको रेडी कर रही हूँ, टाइम भी होता जा रहा है। देखिए सुबह बिल्कुल भी मतलब कंटिन्यूस दौड़ भाग ही रहती है, कितना ही ठंड हो। और इस टाइम पर ना जब बच्चों को रेडी करना होता है, ठंड का भी पता नहीं चलता है मुझे इस टाइम पर। और जब सारा काम खत्म हो जाता है, मैं आराम से बैठ जाती हूँ ना, उस वक्त तो लगती है मुझे बड़ी ठंड। अभी मुझे बिल्कुल ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा, क्या सर में भी कुछ नहीं रखा है और पैरों में तो खाली जूती पहने हुए हैं, वो जो सॉक्स वाले होते हैं सॉफ्ट वाले, वो जो आजकल चल रखे हैं स्लीपर। और यहाँ पर रेडी हो चुकी है, इसका सब कुछ रेडी कर दिया है मैंने। और इसके साथ थोड़ा खेलना भी करना पड़ता है, प्यार व्यार करना पड़ता है इसको। तो जी वैष्णवी भी चली गई है और मैं इसके पापा का जो टिफ़िन है उनको रेडी कर दी हूँ। इनके भी जाने का टाइम हो गया है, वही छोड़ के आते हैं इनको। इनका थोड़ा ऑफिस का टाइम लेट है तो मेरे लिए ठीक हो जाता है, नहीं तो मुझे ही छोड़ना पड़ता है वैष्णवी को। तो इनका टिफ़िन रेडी कर दिया है और ये भी अब चले जाएंगे थोड़ी ही देर में। मैंने सोचा तब तक अब मैं घर को साफ सुथरा कर लेती हूँ। ये पता खाते हैं, ये लड्डू वड्डू खाती है, चूरे मूरे हो जाते हैं सोफ़ा के कवर में, तो इनको ही थोड़ा सा झाड़ झूड़ लेती हूँ मैं। सोफा के कवर भी धोने हो रहे हैं, लेकिन अभी धोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे आज बहुत धुलाई करनी है। और जो कपड़े हैं वगैरह, बिस्तर इस्तर की बेडशीट बहुत गंदे हो गए हैं, इनकी सबकी धुलाई करनी है। और बालकनी छोटी है तो जगह नहीं हो पाती है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ मैं। और टाइम टेबल बना लेती हूँ कि आज मुझे बेडशीट कवर धोने हैं तो दूसरे दिन सोफ़ा कवर धोने हैं, इस टाइप से। और दो करके धोती हूँ मैं कपड़े, 2 टाइम करके, सुबह और शाम, क्योंकि फिर टैंकी का पानी ख़त्म हो जाता है ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आज बेडशीट मॉर्निंग में धो दूंगी और जो मेरे डेली यूज़ के कपड़े हैं नहाए धोए, उनको मैं अब शाम को 4 बजे लगाऊंगी मशीन। 2 टाइम लगाऊंगी आज, क्योंकि ये जो ब्लैंकेट के कवर है ना,
इनको सुखाना बहुत ज़रूरी है शाम तक। मेरे पास एक ही कवर है, 2 होता तो दूसरा डालती, अब दूसरा नहीं लाई। मैं अब सोच रही हूँ अगले साल ही बनाऊंगी। अब सर्दी तो निकल ही रही है, थोड़ा एडजस्ट भी कर ही लेती हूँ। और बालकनी थोड़ा साफ कर रही हूँ मैं, और यहाँ पर थोड़ा गंदा हो ही जाता है, दिन भर यहीं पर ही बैठे रहते हैं, संतरे वंतरे खाया यहीं पर ही रख देते हैं तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ का बेडशीट धोने के लिए डाल दिया है मशीन में, और यहाँ पर मैं बिछा दूंगी, दूसरी वाली बेडशीट बिछा दूंगी। यहाँ पर ही आजकल वैष्णवी इसमें ही खेलती है, और यहाँ पर कभी बिस्तर में बैठकर भी खा लेती है, तो वो थोड़ा गंदा सा हो ही जाता है बेड वगैरह। काफ़ी दिन से धोया नहीं था मैंने इसको, तो मैंने सोचा आज मशीन लगा रही हूँ तो धो लेती हूँ, क्योंकि इनका एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है ना कि आज बेडशीट धोने, तो सारे बेड के इकट्ठे ही धो देती हूँ मैं। और पानी का ऐसा है कि टैंकी छोटी है ना, तो ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसका भी ध्यान देना पड़ता है। तो मॉर्निंग में भी पानी आता है 5 बजे, लेकिन उतनी जल्दी नहीं हो पाता है, उस वक्त मेरा नहाना धोने का टाइम हुआ रहता है, तो नहीं हो पाता है। फिर वैष्णवी को रेडी भी करना होता है। ये देखिए कपड़ों का गट्ठर ले आई हूँ 2 धागे में, अब सुखाती हूँ मैं इनको। और धूप का तो कुछ नहीं है भाई, हमारे अजीब सा मौसम हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं है। अब मशीन में तो सुखा लिया है, अब सूखे तो ठीक है, नहीं तो फिर अब देखते हैं क्या होता है। नहीं तो रजाई के कवर के साथ कुछ और ओढ़ लेंगे हम आज। वैसे सूख जाएंगे लग रहा है, क्योंकि हवा से भी सूख जाते हैं ना मशीन में सुखा दिए तो। ये आधे ब्लैंकेट मैंने कल धोए थे, ये कल के ही हैं, इनको उठा दूंगी मैं, इसको दूसरे साइड डाल दूंगी, थोड़ा ये थोड़े हवा से ही सूख जाएंगे। तो हो जाता है किसी जिस दिन पूरे घर की सफाई होती है या जो धोना धाना धुलाई ज़्यादा होती है ना, बालकनी भर जाती है मेरी, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। और छोटी सी है ना, ग्राउंड वालों का तो अच्छा है, वो लोग ग्राउंड में पूरे तार वार लगाए हैं, उनका बड़ा अच्छा होता है। हमको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। फिर मशीन में ही सुखाती हूँ तो सूख ही जाते हैं। हवा चल रही है लेकिन हवा से भी सूख जाते हैं कपड़े, ठंडी ठंडी हवा है। और यहाँ पर अब मैं बेडशीट बिछा दूंगी इसमें। बेडशीट ये मैं घर से लाई हुई थी। वैसे ये बेडशीट जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेडशीट में यूज़ करते हैं इसको, मल्टीपर्पज़ है। वैसे कोई कुछ कैसे भी यूज़ कर सकता है, थोड़ा भारी होता है ना तो बिछाने का ही काम आता है। इससे ये है कि गर्मी भी नहीं लगती, ठंडी भी नहीं लगती, दोनों यूज़ का है। अच्छा लगता है मुझे ये बेडशीट। अब तो थोड़ा सा ख़राब भी होने लग गया, काफ़ी पुराना है ना तभी। और अब यहाँ पर पिलो कवर डाल दूंगी मैं। पिलो कवर ये सब मैंने हाथ से बनाए हुए थे, जो सूट साट के कपड़े बचे रहते हैं ना, उनको सिलकर मैं बना लेती थी। आजकल तो मैं सिलाई विलाई नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि बैक पेन भी होता है, मन नहीं करता। अब रेडीमेड मिल ही जाते हैं ऑनलाइन में, तो उन्हीं को खरीद लेती हूँ। पहले काफ़ी करती थी मैं, अच्छा लगता था सिलाई विलाई करना, अपने लिए सूट बनाती थी। अब उतना मन नहीं करता है, अब थोड़ी थकान जैसी भी लगी रहती है ना, बिजी रूटीन रहता है पूरा। तो जी काम सारा हो चुका है मेरा, और मैं अभी आ गई हूँ बेडरूम में चाय लेकर। एक चाय मैंने मॉर्निंग में पी ली थी, एक अभी पी रही हूँ। और इतना बिस्तर के जो भी बिस्तर थे वगैरह सब मैंने धो दिए हैं, और धूप बिल्कुल भी नहीं है आज। और धूप का क्या है कि अब पता नहीं आती है कि नहीं आती है, अब देखो, नहीं तो फिर रजाई के साथ कुछ और होना पड़ेगा। और तो बस आज के लिए इतना ही। आपको कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।